बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल ऐसे लड्डू जिसे आप व्रत में खाएंगे ना। अगर एक लड्डू भी आपने खा लिया तो इतनी एनर्जी आएगी, पूरे दिन आप कितना भी काम करेंगे आपको थकान महसूस नहीं होगी। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी और इसे मैं गरम कर लेती हूँ। ये हमारा घी गरम हो गया है अच्छे से, ज़्यादा तेज नहीं हमें करना है। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी में मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब बादाम ले लिए, ये डाल देती हूँ। और इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी उतने ही काजू और इन्हें हमें लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, जिससे कि इसमें एक तो वो घी की खुशबू आ जाएगी अच्छी सी, और दूसरा आजकल जैसे मौसम है ना, थोड़ा सा बारिश के बाद नमी सी आ जाती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इन्हें अच्छे से लो फ्लेम पे भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे बादाम और काजू अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इन्हें हमें पूरी तरह से ठंडा करना है, क्योंकि हम इसको पीसेंगे थोड़ा दरदरा सा। और ये वाले लड्डू है ना, आप जिनको वेट लॉस करना होता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैल्शियम सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप बिल्कुल भी आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम ये लड्डू खा रहे हैं तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा। मैं इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डालूँगी और ना ज़्यादा घी का यूज करूँगी। तो इन्हें मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसी घी में हम इनमें फ्राई कर लेंगे। मैंने ले लिया है ये खरबूजे के बीज, इन्हें डाल देती हूँ। अब फ्लेम हम लो ही रखेंगे और इसी समय मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने आधा नारियल इस तरह से ग्रेट कर लिया, ये डाल देती हूँ। वैसे आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये इसका जो टेस्ट है ना इन वाले लड्डू में, ये वाले नारियल का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप मेरे कहने से इसे डाल के देखना एक बार, और लो फ्लेम पे लगभग 2 मिनट के लिए हम इन्हें भी अच्छे से भून लेते हैं। और अब ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब हमारा नारियल और हमने खरबूजे के बीज भी अच्छे से भून गए हैं। अब हम इन्हें भी किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, इन पर कलर लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा। ये देखिए खरबूजे के बीज भून गए, तो इसकी एक तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी घी की आ रही है। और वैसे भी अगर हमें जैसे ये लड्डू हम एक बार बना के हफ्ते भर यूज़ कर सकते हैं बिना फ्रीज के, तो इसलिए भूनना ज़रूरी है। हमें निकाल, अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच घी। कढ़ाई हमें दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी चीज़ उसी में व्रत में यूज़ करने वाले हैं, तो इसी में डाल देते हैं। अब मैंने लिए लगभग 80 ग्राम मखाने, ये डाल देती हूँ इसके अंदर। और इन्हें भी हमें लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है, जब तक कि हमारे मखाने अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो मैं इसी तरह से इन्हें भी भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे जो मखाने हैं वो अच्छे से भून गए हैं। अब इन्हें भी हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अब मैंने ले लिया एक मिक्सी जार। अब इसमें मैं डाल दूँगी काजू और बादाम, ये दोनों चीज़ें, और इन्हें हमें ना दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं, हल्का सा दरदरा। तो मैं दरदरा पीस लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने ये अच्छे से इस तरह से दरदरे पीस लिए हैं, काजू और बादाम दोनों चीज़ें। अब हम एक बोल में ये निकाल लेते हैं। ज़्यादा हमें बारीक नहीं पीसना, हल्का सा दरदरा पीसना है इस तरह से, कुछ बादाम के जैसे टुकड़े रह जाएं और कुछ काजू के भी थोड़े थोड़े पीस रह जाए। अब इसी जार में हम पीस लेते हैं अपने जो हमने अभी मखाने फ्राई करे ना, उनको भी हम दरदरा सा पीस लेते हैं। अब इसी में मैं डाल दूंगी, ये देखिए मैंने मखानों का इस तरह से दरदरा पेस्ट वो पाउडर सा बना लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और ये लड्डू इतने हेल्दी हैं, आप बच्चे हो बड़े हो सबको बहुत पसंद आते हैं, और दूसरा खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, बन भी जल्दी जाते हैं, झटपट बन जाते हैं। अब इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने नारियल और खरबूजे के बीज भी वो करे थे ना फ्राई, ये भी इसमें डाल देते हैं। और थोड़ा सा इसमें फ्लेवर लाने के लिए मैं डाल दूंगी आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं इस तरह से। अब बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, और आजकल नवरात्रि चल रही है, आप इस तरह से बना के रख लें, डेली आप खाएं, आपको बिल्कुल भी थकान कमजोरी महसूस भी नहीं होगी। अब ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसके लिए बना लेते हैं एक चाशनी। अब हम ले लेते हैं यही वाली कढ़ाई दोबारा से, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी, और इसमें मैं डाल देती हूँ, ये मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। नाक का थोड़ा सा ध्यान रखें,
और इसे मैंने ग्रेट कर लिया है क्योंकि इससे क्या है जल्दी हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। और इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 4 चम्मच के करीब पानी और लो फ्लेम पे हमें इसकी चाशनी बनानी है। और हमें इसकी चाशनी ना गाढ़ी नहीं बनानी बिल्कुल भी, बहुत पतली चाशनी चाहिए हमें, नहीं तो क्या है गाढ़ी होगी तो फिर हमारे लड्डू जो है ना वो बाइंडिंग होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और दूसरा ज़्यादा हमें चाशनी वैसी भी नहीं बनानी जैसे हम कतली वगैरह की बनाते हैं, तो हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। अब ये देखिए हमारी जो चाशनी है अच्छे से पक गई है और इसे लगभग 5 मिनट हो गए। हमें ज़्यादा तार की ज़रूरत नहीं है, इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो गई है इस तरह की। अब हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद और अब हम इसे अपने जो हमने मसाला तैयार करा ना उसमें डाल देते हैं। और उससे पहले क्या हम इसे छान जरूर लेंगे, क्योंकि गुड़ में क्या है ना कभी कभी कोई रेसा वगैरह रहता है तो वो ना हो, इसलिए हम इसे छान के ही उसमें डालेंगे। अब हम ये गरम है तो कपड़े से पकड़ के छन्नी में छान देते हैं, क्योंकि जिससे कोई भी मेरा हाथ आ रहा होगा क्योंकि गरम है थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गुड़ में ना थोड़े बहुत इस तरह के रेसे वगैरह से रहते हैं, तो इसलिए मैंने इसे छान लिया है। और अब हम गरम गरम ही इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो लड्डू बनने में प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसे। और थोड़ा गरम में ही बनाना है हमें, ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं उबलते हुए में जिससे हमारे हाथ जल जाए, हल्का सा गरम होना चाहिए। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पीस लेंगे और इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे, पर अभी थोड़ा सा गर्म है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं ठंडा कर लेती हूँ, नहीं तो बनाने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। देखिए ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें से छोटे छोटे पीस लेंगे और जितने बड़े हमें लड्डू बनाने हैं उतने बड़े हम इस तरह से बना लेंगे और आसानी से बन जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमने इसमें परफेक्ट सब चीज़ नाप के डाली है। ये देखिए कितने आसानी से बनना है, तो इतने बड़े बड़े लड्डू तो होने ही चाहिए। इस तरह से मैं बना लेती हूँ और आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। और अगर आपने एक लड्डू आपने मॉर्निंग में खा लिया किसी टाइम तो आपको पूरे दिन बिल्कुल भी व्रत में थकान नहीं होगी। और अगर आप इसमें देखिए हमने चीनी का यूज़ नहीं करा है, गुड़ का यूज़ करा है, तो आपको ये भी नहीं कि हम चीनी नहीं खाते हैं, तो आप गुड़ के बनाएं आराम से। और इसी तरह से मैं सबकी लड्डू बना लेती हूँ, सब लड्डू। अब हमारे एनर्जी बूस्टर लड्डू बनके तैयार हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। मैंने तो बना लिए नवरात्रि के लिए, आप भी एक बार ज़रूर बना के देखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।